हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है और मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि एग्जाम्स बहुत अब हमारे से नजदीक हैं, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं और एग्जाम्स निकालना अगर है आपको तो सबसे बड़ा फैक्टर आपकी एक्यूरेसी है। अब क्वेश्चन ये है कि आप एक्यूरेसी को समझ कैसे रहे हो, क्या एक्यूरेसी आपकी है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। एक्यूरेसी इन द एग्जाम जो आपका जेआरएफ के लिए एक रामबाण बनेगा। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर आपने कोई यूनिट कवर कर रखी है और उसके क्वेश्चंस आप लगाने बैठ रहे हो, तो आपको पता है कि मेरे पास इस यूनिट के 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि वो आपने यूनिट कवर की हुई है। तो वो यूनिट अगर आपने कवर कर दी है, 10 क्वेश्चंस आपको पता आने वाले हैं, तो आपको पता है कि हाँ, ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो। तो जो चीजें आपने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कितने सही हो रहे हैं, वो आपकी एक्यूरेसी है। अगर ज्यादा सही हो रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, कम सॉल्व हो रहे हैं तो एक्यूरेसी कम है। सपोज करो 10 में से अगर आपने कहा 10 क्वेश्चंस आपके पास आए और 10 में से आपने कहा 7 मेरे सही हुए, तो आपकी एक्यूरेसी 70% बन रही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी बढ़ाओगे कैसे एग्जाम में। एक्यूरेसी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो अब आपके पास प्रेजेंट टाइम पर जितना टाइम बचा है, आप देखो ये आपका अप्रैल अभी आपका 50% है, उसके बाद मई और जून में आपका एग्जाम होना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो ये 1.5 महीने हैं, ये 1.5 महीने डिसाइड करेंगे कि आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हो। इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आप लास्ट मोमेंट पर पढ़ तो बहुत लिया है, आप हो क्या रहा है, कंटेंट के पीछे स्टूडेंट भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, लेकिन उस कंटेंट को लेकर करोगे क्या, इतना कंपाइल हो जाएगा। अब कंटेंट के पीछे नहीं, अब अपने एक स्मार्ट अप्रोच के पीछे भागो, अपने एक्यूरेसी को एनहेंस करने के पीछे भागो, क्वेश्चंस लगाने के लिए पीछे भागो और अपने आप को चेक करने के लिए पीछे भागो कि हाँ, कितना सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। तो आप जो भी यूनिट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस के आंसर पहले मत देखो। आपने मान लो कि 30 क्वेश्चन उठाए एक साथ, 30 क्वेश्चंस एक साथ उठाओ, क्योंकि आपको पता है कि इस यूनिट के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे क्योंकि आपने यूनिट पढ़ रही है। अब आप 30 क्वेश्चंस के आंसर मार्क करो और लास्ट में देखो कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए। आप देखो अगर आपके पास 30 क्वेश्चंस थे और केवल 15 सही हुए हैं, तो फिर ये तो आपकी एक्यूरेसी खराब हो रही है। तो निगेटिव चीजों से आपको बचना है और पॉजिटिव चीजों की तरफ आपको जाना है। तो एक चीज और आप ध्यान रखना, एक्यूरेसी को एनहेंस करने के लिए आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी में दो तीन फैक्टर ये भी गलत हो जाते हैं कि आपको वो क्वेश्चन आता था, लेकिन आपने उन गलतियों में बीच बीच में देखा नहीं कि वहां पर नॉट करेक्ट पूछा था, नॉट इनकरेक्ट पूछा था, ट्रू पूछा था या फॉल्स पूछा था। आपने तो जल्दीबाजी में स्टेटमेंट देखे, अच्छा आपको तो लग रहा है स्टेटमेंट तो आते हैं, और ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आप करेक्ट स्टेटमेंट करके आ गए और पता चला पूछा था इनकरेक्ट। तो ये चीजें नहीं करो, इसकी वजह से भी तो एक्यूरेसी डाउन हो रही है। चीजों को आप प्रॉपर, भाई 8-10 लाइन के स्टेटमेंट्स अगर आ रहे हैं तो 8-10 लाइन के स्टेटमेंट्स अगर आ रहे हैं तो उनको ये भी तो देखो कि क्या वो लाइन आपने पूरी पढ़ ली है, क्या उस लाइन को पढ़ के समझ में आ रही चीजें कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या उन 8 लाइन को इंटरप्रेटेड कर पा रहे हो एक साथ। अगर आप इंटरप्रेटेड कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए क्या होगा, एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, जब आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप एक बहुत अच्छे वे में अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। और एक्यूरेसी आपका एक फैक्टर बनेगा, एक गेम चेंजर फैक्टर बनेगा आपका जेआरएफ निकालने के लिए या जो भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो उस एग्जाम के लिए। तो क्या करेंगे आज से ही, क्या करेंगे, छोटे छोटे गोल टारगेट करेंगे कि 30-30 क्वेश्चंस का गोल टारगेट करो। मान लो जेनेटिक्स पढ़ी, मान लो एनिमल फिजियो पढ़ी, उठा लो, 30 भी नहीं उठाओ, स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन का टारगेट करो, 20 क्वेश्चंस उठाओ और उनके आंसर मत देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि आपने वो यूनिट पढ़ी है। और लास्ट में अपने आंसर्स को आंसर से मैच करो और फिर देखो कितना परसेंटेज सही हो रहा है, कितने गलत हो रहे हैं। ज्यादा सही हो रहे हैं तो एक्यूरेसी ठीक है, अगर ज्यादा गलत हो रहे हैं तो एक्यूरेसी खराब है। और एक्यूरेसी पर फोकस करो, अगले दिन अपने आप को एनहेंस करो और एनहेंस करो, उससे रिलेटेड जो चीजें छूटी हैं उनको पढ़ो। अब टाइम नहीं है, टाइम प्लीज बर्बाद ना करें, आप रिवीजन एक्यूरेसी पर फोकस करें, ठीक है। तो इन्हीं एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता हूं, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता हूं, संडे टू थर्सडे 7 बजे आप मेरे साथ जुड़ें। और साथ के साथ मास्टर क्लास मेरी यूट्यूब पर मास्टर क्लास ऐप में होती है, ऐप में आप आओ, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो और ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो आप। इसको ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, आपको सारी चीजें एक जगह मिलेंगी, ठीक है। और एक और खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी एक सेल आई हुई है
इलेक्शन पे सिलेक्शन सेल, भाई इसको यूज करें, इसको फायदा उठाएं। आप देखो 8665 टिल एग्जाम डेट तक आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ASHISHG और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये बूस्टर कोड क्रैश कोर्स। कितने कम प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, एडिशनल डिस्काउंट के लिए याद रखेंगे ASHISH। मैं बात कर रहा हूं इस JRA बूस्टर कोर्स की। ये हमारे एग्जाम तक चलने वाला है, फैकल्टीज के साथ लाइव डिस्कशन होगा, क्वेश्चंस प्रॉपरली डिस्कस किए जाएंगे। हाँ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे। तो आप इन सब चीजों को आप मेरे साथ कनेक्ट करो, ठीक है। और सेशंस को आप ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ कितने बजे जुड़ोगे, मैंने आपको बता दिया। मेरे साथ आप संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हो, ठीक है। तो फोकस करें, तैयारी करें और कनेक्टेड रहें। थैंक यू ऑल।